गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म आज के पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 15 अप्रैल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफ़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। इनका जन्म पिता कल्याण या मेहता कालू जी और माँ तृप्ति देवी के घर हुआ। नानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की ही आयु में इनकी शादी सुलखनी से हो गई। सुलखनी पंजाब के गुरदासपुर जिले के लाखौकी की रहने वाली थी। इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही नानक जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफ़ी लंबी यात्राएं की। इस यात्रा में उनके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा जमाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, कीरत करो और वंडा चखो बता गए। करतारपुर में गुरु नानक देव जी की दिव्य ज्योति जोत में समा गई। उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। आइए सुनते हैं गुरु नानक देव जी के अनमोल वचन। ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब में व्यापक है। सबका पिता वही है, इसीलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। मेहनत कर, लोभ को त्याग कर और न्यायोचित साधनों से धन कमाना चाहिए। मेहनत और सच्चाई से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर किसी को धन या कोई अन्य मदद की आवश्यकता हो तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु सिमरन या ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। धन को जेब में स्थान देना चाहिए, दिल में नहीं। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। गुरु की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। वही ज्ञान और निर्वाण का सच्चा स्रोत है। चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। ऐसे में इनसे दूर रहना चाहिए। जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है वह कभी भी भगवान में विश्वास नहीं कर सकता है। केवल वही बोले जो आपको सम्मान दिलाए। मृत्यु को बुरा नहीं कहा जाएगा अगर कोई जानता है कि वास्तव में कैसे मरना है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि बिना गुरु के ज्ञान के भवसागर को पार किया जा सकता है। ना मैं बच्चा हूँ, ना एक युवक हूँ, ना पौराणिक हूँ और ना ही किसी जाति से हूँ। वे लोग जिनके पास प्यार है वे उन लोगों में से हैं जिन्होंने भगवान को ढूंढ लिया।
तेरी हजारों आंखें हैं फिर भी एक आंख भी नहीं, तेरे हजारों रूप हैं फिर भी एक रूप भी नहीं। धन समृद्धि से युक्त बड़े बड़े राज्यों के राजा महाराजों की तुलना भी उस चींटी से नहीं की जा सकती है जिसमें ईश्वर का प्रेम भरा हो। प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ।